Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ambika Gupta ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है. प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डेल ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डेल ब्रैकेट ए वेक्टर. तो यहाँ पर बी क्रॉस कर्ल ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है यहाँ पर. तो इसको हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले जो हमको प्रूव करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, यानी ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ए डॉट बी. जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रेडियंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल, और इसमें वेक्टर हमारा ये ए डॉट बी वेक्टर है. डेल वेक्टर की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं कि आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड. और यहाँ पर ये वैल्यू ए डॉट बी जो एक स्केलर वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर वैल्यू होती है, ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा. तो फिर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं. तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स ए डॉट बी वेक्टर प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई ए डॉट, जब ये इस पर ये वाला इस पर ऑपरेट होगा तो मिलेगा ए डॉट बी और प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड ए डॉट बी. अब हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं तीनों को लिखें, एक टर्म को लिखें और सिग्मा लगा दें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है आई जे के लिए और एक्स वाई और जेड के लिए, इसलिए हम तीनों टर्म ना लिख के सिर्फ एक टर्म लिखना ही काफ़ी होगा. आई कैप डेल ओवर डेल एक्स ए डॉट ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर और सिग्मा लगा दें. तो इसका मतलब पहले तो ये टर्म, फिर प्लस आई की यहाँ पर ये हो जाएगा, एक्स यहाँ पर वाई हो जाएगा और बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी. और फिर इसको देख के फिर अगला टर्म लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट में लिखेंगे तो इतना लिखा जा सकता है इसको. इसे लिखने से हमें कम लिखना पड़ेगा. इस तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं, नहीं तो आप जिस तरीके से ऑपरेशन इसमें करेंगे सेम ऐसे इसमें और इसमें भी करना है, तो लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हालांकि कोई इसकी ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए हम इसको सिग्मा यूज़ करते हुए थोड़ा कम लिख के काम चलाते हैं. तो आई तो यहाँ पर आप आई कैप को तो बाहर रहने दें और यहाँ पर दो फंक्शन का यानी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का हमें को पार्शियली डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है. तो सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट फर्स्ट वेक्टर का यहाँ पर करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा. फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, ये एक वेक्टर आएगा और उसमें डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी का, और प्लस होगा आपकी ए को ऐसे ही रखना है हमको एज इट, और डॉट इस बी का डिफ्रेंशिएशन इस बार करना है, यानी डेल वी ओवर डेल एक्स हो जाएगा. तो अब इसको हम सिग्मा को अंदर अप्लाई कर देंगे दोनों टर्म में, और साथ ही साथ आई भी इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई भी इन पर अप्लाई हो जाएगा. हालांकि ये एक वेक्टर है ये वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगी, आई से इसे दोबारा से ये दोनों वेक्टर हो जाएंगे. और यहाँ पर हम दो टर्म लिखेंगे, यानी जब ब्रैकेट ओपन होगा सिग्मा आई का अंदर मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में, तो ये वैल्यू मिलेगी. तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी डेल ए ओवर डेल एक्स डॉट वी प्लस इस सिग्मा और आई इस पर ऑपरेट होगा तो सिग्मा आई, और यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई होगा, ये कोई ऑपरेटर यहाँ पर नहीं है. तो ये वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर डॉट डेल वी ओवर डेल एक्स. अब जो कि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. मीन्स अगर ए डॉट बी लिख लें और बी डॉट ए लिख दें तो बात एक ही है ये. तो इसी का हम यूज़ करते हुए
इसमें बी को पहले लिख देंगे और इस डेल ए ओवर डेल एक्स को बाद में लिख देंगे। इस टर्म को ऐसे ही लिखा रहने दें और हम अगले स्टेप में ये जो वैल्यू चल रही है ग्रेड ए की वो लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स हमारा ये ऐसे ही अगले पेज पर यहाँ पर हम वैल्यू को नोट कर रहे हैं। अगले पेज पर हम ये लिख रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ जो वैल्यू हमको निकालना थी ए डॉट बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारा था सिग्मा आई कैप और हमने कहा था बी हम वेक्टर को पहले लिखेंगे डॉट डेल ए अपान डेल एक्स और प्लस सिग्मा आई कैप ए वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपान डेल एक्स और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डाल देते हैं और इनकी वैल्यूज़ को निकाल के हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वैल्यू को अगर निकालना चाहते हैं तो अलग तरीके से, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू को लिखते हैं जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ये टर्म मिल जाएगा। नाउ हम इस फार्मूले को लिखेंगे ए क्रॉस यानी ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें ए भी आ रहा है, आई भी आ रहा है और डेल वी ओवर डेल एक्स भी आ रहा है। क्योंकि हमको ये लाना है तो इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। हम यहाँ पर तीनों क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और हम लोग ये भी जानते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो भी जानते हैं, तो उसको यूज़ करना है यहाँ पर, जो हम यहाँ पर शॉर्ट में अलग से पहले यहाँ पर लिख देते हैं। ये फार्मूला है यानी तीन वेक्टर हों ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मीन्स इसका ये होता है कि बी और सी में पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जो रिजल्ट आए तो फिर ए के साथ इंटू करें। तो इसका फार्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का होता है कि ए जो अभी ब्रैकेट से बाहर है वो हमेशा ब्रैकेट के अब अंदर रहेगा, जो इधर से यानी पहले पढ़ रहा है बाहर मिल रहा है हमको, उसको हम बाहर करेंगे पहले और बचा सी तो उसको यहाँ लिख देंगे। बिटवीन साइन माइनस होता है और दो टर्म यहाँ पर आते हैं, जैसे कि पहले बताया ब्रैकेट के बाहर ए था, अब ए को ब्रैकेट के अंदर रहना है और ब्रैकेट में जो भी होगा उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। पहले हमने बी को बाहर किया था, अब सी को हम बाहर करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि बाद में यही ऑर्डर रहेगा ए बी सी, ए बी सी। तो ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का हमें अभी यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो ए की जगह तो ए है, बी की जगह पर हमारा आई है और सी की जगह पर डेल वी ओवर डेल एक्स है। तो हमें अब रखना होगा ए को एक ब्रैकेट में रखना होगा, ए डॉट इसके साथ आएगा, आई को हमें चूँकि बाहर रखना है इस बार, तो डेल बी वेक्टर अपान डेल एक्स, और इस आई को हमने बाहर रखना है। फिर माइनस का साइन होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ए को हमें बाहर रखना है, फिर ऑर्डर वही रहेगा ए डॉट ए के बाद आई और इसको बाहर रख देंगे, यानी डेल बी ओवर डेल एक्स को जो हमने इस फार्मूले का यूज़ किया है। अब चूँकि ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रही है तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे और इसको हम पहले लिख देते हैं। तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी ए वेक्टर डॉट डेल बी ओवर डेल एक्स और आई से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ये वैल्यू हमने पहले लिख दी। ये टर्म जब उधर जाएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो इस टर्म में ये प्लस करके लिखेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप क्रॉस डेल वी ओवर डेल एक्स और प्लस ए डॉट आई कैप डेल वी ओवर डेल एक्स, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया है, यानी इस टर्म को हमने ट्रांसपोज किया तो ये प्लस में वैल्यू आ चुकी है। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए है वो यहाँ उसमें सिग्मा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर सिग्मा को अप्लाई कर देंगे इससे पहले। तो सिग्मा जब इसमें अप्लाई करेंगे, सिग्मा ए वेक्टर डॉट डेल वी ओवर डेल एक्स आई वेक्टर, तो सिग्मा जो है वो यहाँ पर भी लग जाएगा टोटल पर। फिर चूँकि यहाँ प्लस का निशान है तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सिग्मा इस टर्न पे भी आ जाएगा और इस टर्न पे भी आ जाएगा। तो हम एक स्टेप को छोड़ते हुए डायरेक्ट, और आप भी ऐसे ही करेंगे कि इसमें हमने सिग्मा को अलग अलग बांट देंगे प्लस के साइन पर। तो ए क्रॉस आई कैप क्रॉस डेल वी ओवर डेल एक्स और प्लस सिग्मा को अप्लाई यहाँ पर कर देंगे ए डॉट आई कैप और डेल वी ओवर डेल एक्स
अब चूँकि ए कांस्टेंट है और सिग्मा पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा जो है आई के लिए है और डेल एक्स के लिए, एक्स वाई जेड के लिए होगा, आई जे के लिए होगा। ए तो कांस्टेंट है तो ए यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ए क्रॉस और सिग्मा जो है वो इस पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी आई क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स पर ऑपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से सिग्मा जो है उस पर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो चीज़ बदलने वाली है उस पर तो सिग्मा रहेगा, और जो बदलने वाली नहीं है उससे बाहर हो जाएगा। तो इसको हम पहले तो ए डॉट आई कैप रखेंगे, और ये ऑपरेटर को जो कि चेंज होने वाला है सिग्मा के साथ, तो उसको हमने अंदर ले लिया, और बी वेक्टर को यहाँ पर बाहर इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ए क्रॉस ये देख रहे हैं कि ये डेफिनेशन है, कर्ल बी की डेफिनेशन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कर्ल बी की डेफिनेशन में इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो हम इतना कैसे आ गया, इसको हम कर्ल बी कैसे लिख सकते हैं, तो आप पूछेंगे तो बता सकते हैं। वैसे आप याद कर लीजिए, और अगर दिक्कत हो तो हम इसको बता देंगे। तो अब इसमें हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये सिग्मा जब हम इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि इस ब्रैकेट के भी अंदर अगर ले जाएं तो ए डॉट, चूँकि ए हमने जैसे अभी पहले बताया कि ए तो हमारा सिग्मा के लिए कांस्टेंट है, सिर्फ सिग्मा जो ऑपरेट होगा वो आई के लिए होगा, एक्स वाई जेड के लिए होगा, आई जे के लिए होगा, इसलिए सिग्मा से ये बाहर आ जाएगा ए। तो भी इस तरीके से लिख लें, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर और क्रॉस कर्ल ऑफ बी और प्लस ए, और ये डेफिनेशन या वे वैल्यू होती है, शॉर्ट वैल्यू होती है डेल की, ये डेल वेक्टर की वैल्यू होती है, और इसको बी लिख दें। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 का सेकंड टर्म है सिग्मा ए डॉट डेल बी वेक्टर ओवर एक्स और यहाँ पर आई, उसकी वैल्यू जो है वो इतने के बराबर आ गई है। इसको हम एक इक्वेशन डाल दें तो हमें इसको बुलाना आसान होगा। इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। जिस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाली है, यानी सेकंड टर्म की वैल्यू निकाली है, ऐसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बस देख रहे हैं जहाँ पर ए नज़र आ रहा है वहाँ पर बी है, ए और बी का रोल बदल गया है, इसलिए हम इसकी वैल्यू, इस वैल्यू को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सिमिलरली करेंगे, यानी हम और आप इसको एक ही तरीके से लगाएंगे, यानी ज़रूरी नहीं है इसको दोबारा से करके दिखाना। तो सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख देंगे सिग्मा। सिर्फ देख रहे हैं कि रोल बदल गया है, ए की जगह पर बी आ गया है और बी की जगह पर ए आ गया, तो हर जगह पर अगर ऐसा करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, और ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आई कैप हमने जो कि इसको देख के लिखा है, बाद में आप कहेंगे ये तो पहले लिखा हुआ था, हालांकि इसमें भी पहले ही लिखा हुआ था, इसमें पहले लिखा हुआ था। तो आई, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है तो इसके पहले आई लिख दो, वेक्टर है, या इसके बाद में लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्केलर और वेक्टर का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। तो उसी तरीके से हमने ये लिख दिया है। हालांकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में आई हमारा पहले ही है, हमने क्यों उसको लिख दिया कोई पता नहीं, लेकिन हमने क्या बोला, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नया आ रहा है, उसमें सिर्फ ए और बी का रोल बदला है, यानी ए की जगह पर बी है, बी की जगह ए है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ पर ए नज़र आए वहाँ पर आप बी कर दें, और जहाँ पर बाकी चीज़ें वैसी लिख दें, कर्ल बी की जगह पर ए कर दिया, प्लस ऐसे ही बी डॉट ये डेल, और बी की जगह पर ए कर दिया, और ए की जगह पर भी इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें जो ग्रेडियंट चाहिए था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो कह सकते हैं, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तो 1, 2, 3 से मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा, ये तो सिग्मा की वैल्यू ही अब हमें लिखना है इक्वेशन नंबर, यहाँ पर 2 से ये वैल्यू लिखना है, तो ये वैल्यू थी, चलिए एक बार बड़े ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं, ए क्रॉस और कर्ल बी वेक्टर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का लिखना है हमें राइट हैंड साइड, और ए डॉट डेल वेक्टर
बी, ये तो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू लिख दी है हमने। और इसी तरीके से हमारा ये हालांकि हमारे इस सेकंड टर्म की वैल्यू थी, हमने इसको पहले लिख दिया है क्योंकि प्लस है ये तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए आप इसकी वैल्यू भी पहले लिख सकते थे, यानी इक्वेशन नंबर 3 से इसकी वैल्यू लिख सकते थे। हमने इसकी वैल्यू को पहले लिख दिया और फिर प्लस जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम थर्ड से लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे तो ये वैल्यू है इस ब्रैकेट में बी क्रॉस कर्ल ए प्लस बी वेक्टर डॉट डेल ए, और कंप्लीट हो गया है। इसे ठीक से बस लिख देते हैं हम। तो ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको कि जैसे कि मैं प्रूव करने को बोला गया उसी फार्म में लिख दें, यानी दोनों कर्ल वाले पहले लिखे यहाँ पर। तो ए इंटू कर्ल ऑफ बी, फिर इस टर्म को लिख देंगे जैसा कि मैं प्रूव करना था, बी क्रॉस कर्ल ए, फिर उसके बाद इन दोनों टर्म में से कोई होगा। तो इसमें दे रखा है जो प्रूव करना है उसमें पहले बी आ रहा है, तो इस टर्म को अब लिख लें, किसी को पहले लिख लें, प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए डॉट जैसे हमें प्रूव करना उस तरीके से हम दिखाने के लिए इसको हम लिख रहे हैं। अब इस टर्म को लिख दें, लास्ट है, और इस तरीके से हमें जो प्रूव करना था वो आ चुका है। इसको हम एक तरीके से और लिख के दिखा दे रहे हैं, हालांकि जो प्रूव करना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डेल, इसको डेल की फार्म में है, यानी डेल और ये वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए वेक्टर और कर्ल है तो कर्ल को हम डेल क्रॉस बी लिख देंगे इस तरीके से, लेकिन ब्रैकेट में ये वैल्यू, और प्लस इस तरीके से लिख सकते हैं इसको बी क्रॉस, इसको लिख देंगे कर्ल ए एक ब्रैकेट में, और प्लस इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए डॉट डेल बी, और प्लस लास्ट टर्म प्लस का बी डॉट डेल और ए वेक्टर। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें प्रूव करना थी, यानी ये ऊपर लिखी हुई है, इतना प्रूव करना था जो हमें प्रूव करने को बोला गया था आ गया है यहाँ पर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख के प्रूव करने को आ सकता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।